एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध दुनिया के अनेक जन्मों के बाद बोधित्व बन चुके थे। उन्होंने अपने संगीत का त्याग कर दिया था और जीवन के अभिप्रेत सभी आनंदों के बावजूद उन्हें समझ आ गया था कि सुख सिर्फ आध्यात्मिक अनुभवों में ही होता है। ये देखकर वे एक सम्राट के राजमहल से निकल आए और आराम से अपने ध्यान आसन में बैठ गए। उन्होंने दृष्टि को भव्यता के साथ दिशाओं की ओर भटकने से रोका और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। उन्होंने जाना कि सुखी रहने का यही सच्चा रास्ता है। गौतम बुद्ध के समय में उनके अस्थानिक पुरुषार्थ और दिव्य ज्ञान ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। विशाल एक अमीर व्यापारी धन, सुख और संपत्ति के साथ बड़े ही समृद्ध थे। उनका राजमहल भव्य था, जहां विशाल अपनी आदतें बदल लेने से पहले खुश और प्रसन्न रहते थे। उनके पास सभी भोगों की विशाल सूची थी, लेकिन उन्हें कोई आनंद नहीं था। जीवन उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। उनकी आत्मा आवागमन की तलाश में थी। एक दिन विशाल का मन उदास था और उन्हें अज्ञात बात के बीच की खोज की इच्छा हुई। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में सुना था, जिन्होंने उनके शहर में आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया था। उन्होंने तत्परता के सभा में शामिल होने का निर्णय लिया। सभा में जब विशाल गौतम बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहे थे, उनकी आत्मा ने एक नया उद्घाटन हुआ। गौतम बुद्ध के वचन उनके हृदय को छू गए। उन्होंने उद्घोषित किया, यही है सुख का रास्ता। गौतम बुद्ध ने बताया कि सुख बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और प्रकाश में है। उन्होंने कहा कि दुख सत्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें सुख को व्यस्त नहीं करना चाहिए। विशाल की आंतरिक स्थिति को देखते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे व्यापार की समृद्धि और आनंद की तलाश में तुमने इतनी सारी चीज़ें हासिल की है, लेकिन क्या तुम्हें वास्तविक सुख मिला है? विशाल ने स्वयं को सोचने के लिए थोड़ा समय दिया और जब उन्होंने अपने आंतरिक अवस्था को जांचा तो उन्हें समझ में आया कि वे सचमुच में मनुष्य की सही सुख की परिभाषा से वंचित थे। वे वंचित और अशांत हो गए थे, जो कि उन्होंने भोगों के द्वारा प्राप्त करने वाला सुख कभी नहीं दे सकता था। विशाल ने गौतम बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या साझा की और उनसे सुख के लिए उपाय पूछा। गौतम बुद्ध ने एक कठिन परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने विशाल से कहा, तुम्हें अपने राजमहल के सभी दरवाजों में जाकर देखना होगा कि सभी मनुष्यों को पूछना होगा कि क्या वे सच्चे सुखी हैं। विशाल उस परीक्षा के लिए तत्पर था। उन्होंने राजमहल के हर दरवाजे को खोला और लोगों से पूछा, क्या तुम सचमुच मन की शांति और आंतरिक सुख को प्राप्त कर पा रहे हो? उत्तरों में अधिकांश लोग निराश और दुखी थे। एक व्यापारी ने कहा, मैं तो पैसों की मुसीबत में हूँ। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मेरे संबंधी और मेरे स्वास्थ्य समस्याएं मुझे खुद को दुखी बनाती है। इस परीक्षा के बाद विशाल वापस गौतम बुद्ध के पास लौटे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि असली सुख अपने आप में मौजूद है और ये भोगों के भार नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध ने उन्हें प्रकाशित किया, तुमने सही कहा है विशाल, सचमुच सुख आंतरिक अनुभव से होता है। गौतम बुद्ध ने विशाल को ध्यान में बैठने का उपदेश दिया, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार हो सके। उन्होंने कहा, विशाल, ध्यान वह साधना है जिससे तुम मनोवृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हो और आत्मा की अवस्था में प्रवेश कर सकते हो। जब तुम ध्यान में स्थिर हो तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। विशाल ने गौतम के उपदेश का पालन किया और ध्यान साधना में लग गए। धीरे धीरे उन्हें मन की शांति और प्रकाश का अनुभव होने लगा। वे खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे और उन्होंने अपने अनुभवों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया। विशाल ने ध्यान और आध्यात्मिक के माध्यम से अपने जीवन को सरल, शांत और प्रफुल्लित बना दिया। उन्होंने ध्यान की साधना को अपनी दैनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और इससे अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारा। विशाल का बदला हुआ जीवन उनके आसपास के लोगों को प्रभावित करने लगा। उनका शांत और प्रफुल्लित मन लोगों को संतुष्ट और सुखी की अनुभूति कराने लगा। उनका उदार व्यवहार और अनुशासन अन्य लोगों को प्रभावित करता रहता और उन्हें आत्म संयम और मन की शांति का सही मार्ग दिखता था। विशाल का जीवन
अब सुख, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण था। उन्होंने समझा कि असली सुख बाहरी वस्त्रों में नहीं बल्कि आंतरिक चैन और प्रकाश में है। वे अब भोगों की बजाय सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए ध्यान का उपयोग करते थे। उन्होंने दुखों को अपने जीवन का एक हिस्सा मान लिया और उसे स्वीकार किया, जानते हुए कि वह एक मूल्यवान सीख और प्रगति का माध्यम है। विशाल ने अपने जीवन का एक नया मतलब पाया और अन्य लोगों को भी उसे जानने के लिए प्रेरित किया। वे सुखी और शांत जीवन जीने का रास्ता सीखते गए, जो कि उन्हें अपने अंतरंग भाग को सुधार कर मिला। विशाल ने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को ध्यान और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता को समझाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सुख वास्तविकता की खोज में है, जो कि आंतरिक शांति, प्रकाश और संयम प्रबलता में पाया जा सकता है। ये कहानी हमें ध्यान और आध्यात्मिक के महत्व को बताती है, जो हमें अपने मन की शांति, सुख और समृद्धि के प्राप्ति के लिए एक मार्ग दिखा सकती है। ध्यान और आध्यात्मिकता हमें अपने सत्य स्वरूप को अनुभव कराने का मौका देती है और हमारी आत्मा की महानता को पहचानने में मदद करती है। ये हमें अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाने का रास्ता दिखा सकती है। इसलिए हमें गौतम बुद्ध जी की सीख पर अमल करके अपने जीवन को ध्यान, शांति और सुख से भरने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।